सोचो, तुम टीवी शो स्टार्ट करते हो और 5 सेकंड के अंदर ही तुम्हारे दिमाग में 10 थॉट्स आ चुके होते हैं। ये न्यूज़ चैनल या शो सही है या नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, या मैं कुछ बेटर देख सकता था। और फिर एक और थॉट, मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ। अगर ये तुम हो तो रुक जाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। ज्यादातर लोग बोलते हैं ओवरथिंकर्स बस ज्यादा टेंशन लेते हैं, जैसे कोई छोटी सी हैबिट हो, नेल्स बाइट करना या अननेसेसरी वरी करना। पर सच थोड़ा डिफरेंट है। ओवरथिंकिंग कोई सिंपल हैबिट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मेंटल सिस्टम है जो एक्चुअली तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। हाँ, प्रोटेक्ट। तुम्हारा दिमाग गलती नहीं कर रहा, वो अपना काम बहुत सीरियसली ले रहा है। जब तुम बाहर की दुनिया पे फोकस नहीं कर रहे होते, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अंदर शिफ्ट हो जाता है, पास्ट को रिप्ले करता है, फ्यूचर इमेजिन करता है और हर छोटी सोशल सिचुएशन को डिकोड करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों में ये ओवर एक्टिव हो जाता है। मतलब दिमाग बंद ही नहीं होता और फिर एक लूप स्टार्ट होता है। तुम सोचते हो, फिर उस थॉट को एनालाइज करते हो, फिर उस एनालिसिस को भी डाउट करते हो और फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये एक मेंटल लूप है जिसमें तुम फंस जाते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें लगता है कि तुम सॉल्यूशन के पास पहुंच रहे हो, पर एक्चुअली तुम वही सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से रिपीट कर रहे हो। जैसे एक ही मूवी को बार बार देखना, बस हर बार थोड़ा डिफरेंट फिल्टर के साथ। और ये सिर्फ अनोइंग नहीं है, ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि जब तुम बार बार एक ही नेगेटिव थॉट को रिपीट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस इमोशन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो और डीपन हो जाती है। और सबसे बड़ा ट्रैप ये है, तुम सोचते हो बस थोड़ा और सोच लेता हूं फिर क्लैरिटी आ जाएगी, पर क्लैरिटी नहीं आती, सिर्फ और कंफ्यूजन आता है। और ये सब अक्सर रात में होता है, जब तुम्हें सोना होता है पर दिमाग कहता है अभी एक और थॉट एनालाइज कर लेते हैं। अब एक और डीप चीज समझो, बहुत सारे ओवरथिंकर्स ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं जहां अनसर्टेनिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। हो सकता है तुम्हें हमेशा समझना पड़ता था लोग क्या फील कर रहे हैं, तुम्हें गैस करना पड़ता था नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, या तुम गलती अवॉइड करने की आदत डेवलप कर चुके हो। तो तुम्हारा ब्रेन एक स्किल डेवलप करता है, हर चीज पहले सोच लो ताकि सेफ रहो। और ऑनेस्टली ये स्किल स्मार्ट है, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम अब भी वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो इवन जब डेंजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक सिंपल मैसेज टाइप करना हो तो तुम 5 बार रीराइट करते हो, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो तो तुम उसको 2 घंटे बाद भी एनालाइज करते हो, एक छोटी सी फेशियल एक्सप्रेशन और तुम उसके पीछे पूरी स्टोरी बना देते हो। रियलिटी, तुम्हारा ब्रेन हर सिचुएशन को थ्रेट ट्रीट कर रहा है, चाहे वो रियल हो या सिर्फ इमेजिनेशन। और जब ब्रेन थ्रेट फील करता है, बॉडी भी रिएक्ट करती है। स्ट्रेस रियल होता है, हार्ट बीट रियल होती है, एंजाइटी रियल होती है, चाहे सिचुएशन रियल हो या नहीं। अब एक स्पेसिफिक टाइप का ओवरथिंकिंग होता है जो शायद तुम्हें पर्सनली हिट करे। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, उसने वियर्ड रिएक्ट क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और तुम हर कॉन्वर्सेशन को मेंटली रिप्ले करते हो जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा हो। और ये सब इसलिए नहीं क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम डीपली एम्पैथेटिक हो, तुम दूसरों की फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी रखते हो। पर प्रॉब्लम, उसका कोई ऑफ स्विच नहीं है। एक नॉर्मल इंसान मैसेज भेजता है और मूव ऑन कर जाता है। तुम मैसेज लिखते हो, डिलीट करते हो, रीराइट करते हो, फिर डाउट करते हो, फिर सेंड करते हो और फिर उसको 3 बार रीड करके चेक करते हो टोन सही है ना। और सबसे पेनफुल पार्ट, जितनी एम्पैथी तुम दूसरों के लिए रखते हो उतनी खुद के लिए नहीं रखते। दूसरों को तुम इजीली बोल देते हो तुम बर्डन नहीं हो, पर खुद के लिए रात में सोचते हो शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। सेम ब्रेन पर खुद के लिए अलग रूल्स। अब एक और ट्विस्ट, तुमने कभी ट्राई किया होगा बस अब नहीं सोचूंगा, पर जितना तुम ट्राई करते हो थॉट्स को पुश करने का, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग वापस आते हैं। क्योंकि ब्रेन को जब बोलते हो ये मत सोच, तो वो चेक करता रहता है मैं ये तो नहीं सोच रहा, और वही थॉट और एक्टिव हो जाता है। आयरनी है पर साइंस है। और एक और पैटर्न नोटिस करो, तुम छोटी चीजों में फास्ट डिसीजन ले लेते हो, क्या खाना है डन, पर जब बात आती है रिलेशनशिप्स, लाइफ डिसीजंस, आइडेंटिटी, तो तुम फ्रीज हो जाते हो।
क्योंकि ओवरथिंकिंग रैंडम नहीं है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारी वैल्यूज से। जहां तुम केयर करते हो वहां तुम ज्यादा सोचते हो। मतलब तुम्हारा एंजाइटी एक्चुअली तुम्हें बता रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस वो गलत तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। और एक और चीज, ओवरथिंकर्स को रेस्ट लेना मुश्किल लगता है, क्योंकि जब तुम रुकते हो तो सारे पेंडिंग थॉट्स एक साथ आ जाते हैं। इसीलिए तुम बिजी रहते हो, फोन, वीडियो, स्क्रॉलिंग, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही एक टेम्पररी एस्केप है। पर जैसे ही साइलेंस आता है, माइंड लाउड हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सबको समझना इसका सॉल्यूशन नहीं है, पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कभी ओवरथिंक ना करूं, वो रियलिस्टिक नहीं है। रियल गोल है मैं अपने थॉट्स के साथ कैसे डील करता हूं। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा दिमाग स्पाइरल करे तो बस ये पूछो, ये थॉट मुझे किस चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर क्या वो थ्रेट अभी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ज्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं, बस एक पुरानी हैबिट चल रही है। और धीरे धीरे तुम सीख जाओगे हर थॉट को सीरियसली लेना जरूरी नहीं होता। तुम अपने दिमाग को देख सकते हो, समझ सकते हो, पर हर बार उसके पीछे भागना जरूरी नहीं है। और सच बोलूं, शायद तुम्हारा दिमाग कभी कंप्लीटली साइलेंट ना हो, पर वो मैनेजेबल जरूर हो सकता है, और वही गेम चेंज करता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक बात क्लियर है, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा माइंड पावरफुल है, बस अब टाइम है उसे कंट्रोल करना सीखने का। अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ कंटेंट नहीं था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।